चलो देखो सुनो, प्रोबेबिलिटी देखो कैसे पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़नी है आपको, देखो सुनो बच्चों। प्रोबेबिलिटी में ना, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं प्रोबेबिलिटी के, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पीई का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ये होता है टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं ना, वो ऊपर होते हैं। FAVOURABLE, जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो तुम्हारे ऊपर होते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे। पहले हर क्वेश्चन में ना, अगर ये फॉर्मूला जरूर लिख देना आप, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पढ़ते ही ये फॉर्मूला जरूर लिख देना ऐसे। ये हमारा फॉर्मूला है, क्या हमारा ये फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे। ठीक है, एक सिंपल से क्वेश्चन से बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, जैसे मान लो एक बैग है, ये एक बैग है, ठीक है। अब इस बैग में है ना, रेड बॉल 8 है और ग्रीन बॉल 5 है और ब्लू बॉल तुम्हारी 6 है, ऐसे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब जैसे मैंने एक बॉल निकाली, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, मैंने बैग से एक बॉल निकाली, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। ठीक है, और क्वेश्चन बोलेगा कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालो दैट, कि जो मैंने बॉल निकाली है, कि जो ड्रॉन बॉल है, दैट ड्रॉन बॉल, जो आपने बॉल निकाली है, वो इज ऑफ रेड कलर, वो रेड कलर की बॉल है। वो कौन सी बॉल है? रेड कलर। आपने एक बॉल निकाली, वो रेड कलर की है। ये कोई जादू नहीं है कि बॉल निकाली रेड कलर की, सिर्फ सवाल है। ठीक है, तो पहले देखो रेड बॉल देखो कितनी है, रेड बॉल कितनी है तुम्हारे पास, रेड बॉल है 8, रेड बॉल कितनी है 8, रेड बॉल 8 है। अब टोटल बॉल लिख लो, टोटल बॉल कितनी है टोटल बॉल्स कितनी बताओ, 6 और 5 11 8 19 है ना। तो ऐसे लिखो PR, PR मींस की प्रोबेबिलिटी क्या निकालने की, पहले वो फॉर्मूला लिख दिया जो बताया था। ठीक है, फिर लिखना PR, PR माने रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल ऊपर एंड टोटल बॉल नीचे, इतना सा ये आंसर हो गया। अगर कट रहा है तो, ये नहीं कट रहा ना, तो अगर कट रहा है तो काट के लिख दो। ठीक है, तो ये हमने, ये रेड कलर की प्रोबेबिलिटी आ गई कि हमने एक बॉल निकाली, वो रेड कलर की है। ठीक है, बोलो कब क्वेश्चन बोलता है ऐसा करके, जो मैंने बॉल निकाली ना, इंग्लिश में पढ़ना बोलेगा वो रेड नहीं है, तो R डैश का मतलब है कि जो आपने बॉल निकाली वो रेड नहीं है, तो यानी 1 माइनस के PR, 1 माइनस के PR ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे निकालना है। देखो इसका मतलब क्या है, हमारे इसका मतलब है मैंने एक बॉल निकाली, वो रेड नहीं है, रेड नहीं है। ठीक है, तो 1 माइनस PR कितना हो जाएगा, 8/19, 8/19। अब 19 तुम्हारा यहां जाएगा, यानी 19 माइनस 8 और ये 19। अब 19 में से 8 घटाओ तो ये आ गया 11 और ये आ गया 19, 11/19 आंसर। समझ में आ गया? कर लोगे? बोलो, सिंपल चीज है। ठीक है, जैसे बोलो इसका मतलब क्या बताओ, PG का मतलब क्या है, PG का मतलब क्या है कि मैंने एक बॉल निकाली, वो ग्रीन कलर की है, क्या है वो, तो ग्रीन बॉल ऊपर आनी चाहिए, ग्रीन बॉल ऊपर एंड टोटल बॉल नीचे। ठीक है, और PG डैश का मतलब क्या है बताओ, कि मैंने एक बॉल निकाली, PG डैश का मतलब मैंने एक बॉल निकाली, वो ग्रीन नहीं है, तो 1 माइनस PG कर देंगे, 1 माइनस PG, यानी ये कितना हो गया, 1 माइनस 5/19, 1 माइनस 5 अब 19 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ये 19 माइनस के 5 और ये 19, तो 19 में से 5 गया तो कितना आएगा, 14/19, 14/19 कर लोगे। अब देखो जैसे मैंने एक बॉल निकाली, वो ब्लू कलर की है, किसकी है वो, तो ब्लू कलर की बॉल कितनी है 6 एंड टोटल बॉल कितनी है 19, तो PB डैश का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक बॉल निकाली, वो ब्लू कलर की नहीं है, तो 1 माइनस 6/19 कर देंगे, 6/19 इधर आ जाएगा तुम्हारा, 19 माइनस 6/19, तो 19 में से 6 के कितना आंसर आएगा, 13/19, 13 ये तुम्हारा आंसर है 13/19। कर लोगे ना ऐसे, श्योर? तो इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं तुम्हारा, ये तो बिल्कुल स्टार्ट करा है, क्या करा हमने, स्टार्ट। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना, जैसे ये होना है, ये किसी चीज का होना है, ठीक है, ये हैपनिंग है और ये उसकी नॉट हैपनिंग है, तो इन दोनों का आंसर 1 होता है, क्या होता है आंसर 1। ठीक है, जैसे उसने बोला कि अगर विन की प्रोबेबिलिटी x है, ये विन है, किसी चीज को जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर x है,
तो उस चीज को हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल के इसे 1 में से माइनस कर देंगे, 1 में से क्या कर देंगे माइनस। ऐसे मत कर देना, 1 को माइनस मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। 1 में से माइनस करना, ऐसे करना, 1 में से माइनस करना, 1 में से क्या करना है माइनस। जैसे विन की प्रोबेबिलिटी एक्स है ना, तो लॉस की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कर लोगे ना ऐसे। प्रोबेबिलिटी की ये रेंज होती है, प्रोबेबिलिटी की ऐसे, ये प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है, 0 और 1 के 0 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी का आंसर बच्चों 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 ये आंसर हो सकता है प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 भी हो सकता है, ये 1 भी प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी का आंसर -1 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, जैसे 1.2 1.1 1.2 नहीं हो सकता, 1.1 नहीं हो सकता। 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी नहीं हो सकता। समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ध्यान रखना इस चीज को। अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना प्रोबेबिलिटी का आंसर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ तो, बड़ा डिजिट हमेशा, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है छोटा डिजिट ऊपर बड़ा डिजिट नीचे। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन आना चाहिए, पास से याद रखो, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटे डिजिट ऊपर बड़ा डिजिट नीचे। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड। तो कभी कभार एक सिंपल सा क्वेश्चन वही देते हैं एमसीक्यू में कि वो बोलते हैं पीई जो है ना ऐसे देंगे तुम्हें, ऐसे बहुत से बच्चे तो माइनस नहीं कर पाए ढंग से, पी की वैल्यू ये है पी की वैल्यू, वो तुमसे पूछेंगे पीई डैश की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। अब तुम्हें पता 1 में से माइनस करना है, बस ऐसे 1 में से इसको माइनस करना है ऐसे, ठीक है 0.001 को। तो कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 0.000, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, ऐसे करके ऐसे माइनस कर देंगे, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो आंसर ये आ गया। ये एमसीक्यू में दे सकते हैं, पी बराबर 0.001 है तो पीई नॉट क्या होगा, 1 में से माइनस कर देना, 1 में से क्या कर देना। एक एमसीक्यू में वो ये देते हैं कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, जैसे बोलेंगे ये 2/100 ऐसे लिख देंगे, या लिख देंगे 2% ऐसे लिख देंगे, या लिख देंगे 15% ऐसे लिख देंगे, या कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1.5 लिख देंगे। तो आपको चेक करना है, परसेंट को भी चेक करना है कैसे, सर 2% हटा के 100 लगाओ वैसे, सर ये तो 0 से छोटा आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, ये तो हो सकता है, सॉरी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तो ये आंसर हो सकता है, 0 से बड़ा 1 से छोटा है ना, तो ये आंसर हो सकता है। ऐसे 15% पे चेक करना, सर 15 को परसेंट पर डालेंगे 100 लगाओ, अब नीचे ये सर ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि ये भी हमारा 0 से बड़ा 1 से छोटा है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये 1.5 है, ये 1. ये भी हो सकता है क्योंकि ये 0.02 है, 0.02 है, या वो ऐसे लिख देंगे 150% आपको घुमा के ऐसे लिख देंगे। अब बताओ, कंफ्यूज नहीं होना है, 150 है परसेंट को हटा के 100 लगाओ, 100 लगा दिया, इसको हटाएंगे 0 से 0 काटा, पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 1.5 ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर, क्योंकि आंसर 1 से बड़ा है, 1 से, तो 0 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। माइनस में कभी नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी का आंसर, इफ योर आंसर इज इन माइनस तो वो आंसर रॉन्ग है, वो आंसर क्या है रॉन्ग। कर लोगे ऐसे, श्योर हो, ये सिंपल क्वेश्चन बताया प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब मेन तुम्हारे कार्ड वगैरह के क्वेश्चन है, जैसे कार्ड्स के क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ, सिंपल कार्ड के क्वेश्चन पे। ये जो कार्ड के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, कार्ड में ना हमारे पास जो 26 कार्ड होते हैं वो ब्लैक उसके रेड कलर के होते हैं, 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं, और 26 ही कार्ड मेरे पास ब्लैक कलर के होते हैं। किसके होते हैं मेरे पास, ब्लैक कलर के। बोलो 26 कार्ड कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के, ठीक है। तो जो ब्लैक होता है ना 26 में मेरे पास 13 कार्ड स्पेड के ब्लैक होते हैं, 13 किसके होते हैं, और 13 होते हैं मेरे पास क्लब के ब्लैक, ठीक है। ऐसी ये जो रेड होते हैं ना, इस रेड में 13 मेरे पास हार्ट के रेड होते हैं, 13 किसके रेड होते हैं, और 13 मेरे पास किसके रेड होते हैं, डायमंड के, 13 मेरे पास किसके रेड होते हैं, डायमंड के। तो 13 कार्ड मेरे पास डायमंड के रेड होते हैं, और 13 कार्ड मेरे पास हार्ट के रेड होते हैं। अब ये जो मेरे स्पेड के कार्ड है, 13 स्पेड के कार्ड 13 होते हैं, किसके होते हैं 13। जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि मैंने कार्ड निकाला, बताओ वो कार्ड स्पेड कार्ड है, वो कार्ड क्या है, स्पेड का कार्ड है, तो स्पेड के कार्ड तो 13 होता है ना, तो आंसर क्या आ गया 13/52, 13 जैसे मैंने क्वेश्चन निकाला वो एक उसमें बोला पत्ता निकाला, वो क्लब का कार्ड है, क्लब का, तो आंसर क्या आ गया 13/52, आंसर क्या आ गया। जैसे मैंने एक पत्ता निकाला वो डायमंड कार्ड है, वो किसका कार्ड है, मैंने एक पत्ता निकाला वो डायमंड का कार्ड है, तो आंसर कितना आ गया 13/52, 13 जैसे मैंने एक पत्ता निकाला वो हर्ट का कार्ड है, हर्ट का, किसका कार्ड है वो, हर्ट का, तो हर्ट का आंसर कितना आ गया 13/52, 13/52, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं, कोई, ठीक है, समझ आ गया। अब इनमें ना हम इन कार्ड्स में हमारे पास ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में हमारे पास 4 एस होते हैं, 4 क्या होते हैं, 4 हमारे पास जैक होते हैं, गुलाम कहते हैं जिसे, 4 जैक होते हैं, 4 मेरे पास क्वीन होती है, और 4 मेरे पास किंग होते हैं, 4 मेरे पास क्या होते हैं, किंग। अब जैसे 4 एस है ना, तो 2 एस तुम्हारे पास कैसे होंगे, रेड, 2 एस कैसे होंगे,
दो एस तुम्हारे पास रेड होंगे और दो एस कैसे होंगे, ब्लैक। दो एस कैसे होंगे तुम्हारे पास, ब्लैक होंगे। ठीक, इसी तरीके से आपका कॉम्बिनेशन आगे बढ़ेगा। जैसे दो जैक तुम्हारे पास कैसे होंगे, रेड। दो जैक कैसे होंगे, और दो जैक कैसे होंगे, ब्लैक। दो जैक कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। ऐसे ही दो मेरे पास किंग कैसे होंगे, रेड। दो किंग कैसे होंगे, रेड। और दो किंग कैसे होंगे, ब्लैक। समझा नहीं आ गया? ऐसी दो क्वीन होंगी कि दो क्वीन मेरे पास रेड होंगी और दो क्वीन मेरे पास क्या होंगी, ब्लैक। दो क्वीन मेरे पास क्या होंगी, ब्लैक। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को दिमाग में सेट कर लो आप अच्छे तरीके से। पहले करो सर, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो करो। देखो सुनो बच्चों, देखो सुनो, देखो आप क्वेश्चन आएगा जैसे फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड का क्वेश्चन कैसे आएगा। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड के पैक में से अ कार्ड इज ड्रॉन। मैंने एक पत्ता निकाला, अ कार्ड इज ड्रॉन। 52 कार्ड के पैक में से मैंने एक पत्ता निकाला। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताओ, या डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। मैंने क्वेश्चन ऐसा बना दिया, डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये सारी प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है उसके अंदर। ठीक है, पहले 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 पार्ट में मान लो उसने तुमसे पूछा रेड एस। क्या पूछा तुमने तुमसे, रेड एस की जो तुमने पत्ता निकाला है ना, वो रेड एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेड। तो लिख लो आप, रेड एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बोलो कितने होते हैं रेड एस, दो। टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो पहला आंसर हो गया ये। पर हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखोगे जो मैंने सबसे पहले लिखा था। हाँ, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे। अब जैसे मुझसे पूछा है, वो मुझसे पूछ रहा है रेड किंग। क्या पूछ रहा है मुझसे वो, रेड किंग। सोहन क्या आंसर होगा इसका, रेड किंग का। बोलो, पी लिख के आपको रेड किंग लिख देना। अरे क्या होगा रेड किंग का आंसर, 2/52। क्या होगा, 2/52। भैया यही देख ले ढंग से यार। रेड किंग सबको पता है, रेड किंग दो होते हैं, 2/52। ठीक है, जैसे मुझसे पूछा एस की प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, एस की। तो एस होते हैं 4, तो 4/52, 4/। देखो अच्छा, इसका मतलब क्या है वंश का, तुम बताओ इसका मतलब क्या है। पी एस, इस पे डैश लिखा मैंने, इसका मतलब क्या है, एस नहीं है। एस तो वन में से क्या माइनस कर देंगे कि वो एस है, कि वो एस है। वन में से उसके होने को माइनस कर दो कि वो एस है। तो 1 माइनस 4/52, 4/। तो 52 इधर ले आओ, तो 52 तुम्हारे इधर आ गया ना। तो 52 माइनस 4/52, तो आंसर कितना हो गया आपका, 48/52। आंसर कितना हो गया आपका, 48/52। बोलो कितना आंसर हो गया, 48/52। कर लो कैसे, जैसे मैंने तुमसे पूछा कि वो जो पत्ता मैंने निकाला ना, मैंने पूछा वो रेड एस है, क्या है वो। बोलो, मैंने तुमसे प्रॉपर्टी पूछी कि वो रेड एस है, क्या है वो, रेड एस। रेड एस तो कितने होते हैं रेड एस, 2। तो आंसर कितना हो गया, 2/52, 2/। या अब मैंने तुमसे पूछा कि वो एक फेस कार्ड है, क्या है वो, फेस कार्ड वो होते हैं जिनपे चेहरे बने होते हैं, जिनपे क्या बने होते हैं। तो ऐसे 12 होते हैं फेस कार्ड। तो आंसर कितना आ गया, 12/52, 12/52, 12/52। ध्यान रखना फेस कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड 12 होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। 12 क्या होते हैं, तो इन 12 जो फेस कार्ड होते हैं ना, इनमें 6 तो फेस कार्ड तुम्हारे काले होते हैं। 6 फेस कार्ड कैसे होते हैं तुम्हारे, ब्लैक। 6 फेस कार्ड कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। और 6 फेस कार्ड तुम्हारे कैसे होते हैं, रेड। 6 फेस कार्ड कैसे होते हैं आपके, रेड होते हैं। ठीक है, तो 6 फेस कार्ड ब्लैक होते हैं और 6 फेस कार्ड कैसे होते हैं। अब मैंने पूछा तुमसे रेड फेस कार्ड, क्या पूछा मैंने तुमसे कि तुमने पत्ता निकाला और वो एक रेड फेस कार्ड है, रेड फेस कार्ड। तो क्या आंसर होगा, तो 6/52। कितना आंसर होगा, 6/52, 6/52। समझ में आ गया। तो मैंने तुमसे चलो दिमाग लगाना, ठीक है। रेड फेस कार्ड, जैसे मैंने तुमसे मैंने एक पत्ता निकाला, मैंने तुमसे पूछा कि वो है ना एक डायमंड कार्ड है, वो एक रेड डायमंड है। बोलो, लगाओ दिमाग, सर वो एक रेड डायमंड है। ऐसे ऐसे दे दिया रेड डायमंड। अब तो कंफ्यूज हो गया, रेड डायमंड क्या होता है भाई, डायमंड के रेड तो तेरे ही होते हैं, क्या होता है। तो आंसर क्या हो गया, 13/52। आंसर क्या हो गया, 13/52, 13/52 लगा लोगे। या वो एक 10 नंबर का डायमंड कार्ड है। बोलो इसका आंसर क्या हो गया, 10 नंबर का डायमंड कार्ड है। 10 बोलो, 10 नंबर का डायमंड कार्ड एक ही तो होगा डायमंड का कार्ड, 10 पीस, जिस पर 10 लिखा होगा। तो क्या होगा, 1/52, 1/52। 10 नंबर का डायमंड कार्ड, डायमंड का पत्ता जिसपे 10 लिखा हो, एक ही पत्ता होगा ऐसा। तो आंसर क्या हो गया, 1/52। 10 मत लिख देना कि 10/52 लिख दो, कर लो ऐसे। अब उसने ना क्वेश्चन घुमा के पूछा आपसे, उसने पूछा कि अब देखो इसकी बुद्धि कैसे काम करती है। मेरे पास 5 कार्ड है, क्या है, एक मेरे पास डायमंड का पत्ता है, एक मेरे पास रानी है, ठीक है,
और एक मेरे पास किंग है, एक रानी है, किंग है, और ले लो, एक जैक है, क्या है ये, और एक एस है। चलो ठीक है, हमारे पास एक डायमंड का पत्ता है। अब ये नहीं पता कौन सा डायमंड, डायमंड के 13 पत्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कंफ्यूजन हो सकता है कि उन 13 पत्तों में एक रानी भी आएगी, एक राजा भी आएगा, एक जैक भी आएगा, एक केस भी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना तुमसे पूछेगा कि मैंने पत्ता निकाला, बताओ मेरे पास 5 पत्ते, मैंने डायमंड कार्ड निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 ही पत्ते हैं मेरे पास, अब 52 नहीं है पत्ते मेरे पास। इन सारे पत्तों में से मैंने कार्ड निकाला, वो डायमंड का होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? है 17 कहां से आ गया? डायमंड तो 13 हो गए, डायमंड 13 हो गए, 4 ही हो गए। अब अगर मैं लिख दूं यहां पे मेरे पास एक 10 नंबर का डायमंड कार्ड है, अब जी हाँ, अब क्या आंसर हो जाएगा? 1/5, क्योंकि अब मैंने जो डायमंड का पत्ता निकाला ना, उसमें एक ही डायमंड कार्ड आ सकता है, एक ही क्या आ सकता है उसके अंदर? डायमंड कार्ड। जैसे ये एक 10 नंबर का डायमंड कार्ड है ना, तो ये क्वीन है, और ये किंग है, और ये जैक है, और ये एस है, तो ये भी तो लेकिन यहाँ पे डायमंड कार्ड एक ही है 10 नंबर का, टोटल 13 डायमंड कार्ड नहीं है यहाँ पर, और मैंने डायमंड कार्ड निकाला, तो आंसर हो गया 1/5। क्या आ गया आंसर? 1/5, 1/5। तो ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अभी देखेंगे कार्ड के क्वेश्चन कैसे तुम्हारे बुक के अंदर। देखो, एक होता है हमारा श्योर इवेंट। क्या होता है हमारा? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है। क्या होती है? 1। ये पूछ सकते हैं तुमसे, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। एक क्या होता है हमारे पास? इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। बोलो, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की 0। अब आएगा आपका कॉइन का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? कॉइन का। बोलेंगे अ कॉइन इज टॉस्ड। क्या बोलेंगे? एक सिक्के को उछाला मैंने, एक सिक्के को उछाला, तो एक सिक्के को उछालने पे ना टोटल आउटकम्स कितने होंगे? एक सिक्के को उछालने पे, एक सिक्के को उछालने पे टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे बताओ? एक सिक्के को उछालने पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 होंगे, या तो हेड आएगा या टेल, या तो हेड आएगा या क्या आ गया। और ये इन्हें सैंपल स्पेस कहते हैं। ये जो लिखते हो ना आप, इसे क्या कहते हैं हम? सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं इसे हम? तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब उसने बोला कि मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हेड एक अल्फाबेट है, तो आंसर आ गया 1/2। मुझसे पूछा टेल की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टेल भी 1 ही है, तो आंसर हो गया 1/2। 1/2 सही है। एक सिक्के को उछालने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और तो कुछ नहीं आएगा ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब क्वेश्चन में 2 सिक्के उछलेंगे। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। जैसे मैंने बोला कि हमने 2 सिक्के उछाले। क्या उछाले हमने? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। मैंने 2 सिक्के उछाले, ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने होंगे? सुनो, जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो बोलो कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? देखो ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे सिक्कों का मतलब 2 होता है ना, हेड और टेल। अब 2 उछाले, 2 ऊपर रख दो, तो आंसर आ गया 4। क्या उछाल आ गया? 4। ठीक है, जैसे आपने एक सिक्का उछाला तो 2 के ऊपर 1 लिख दो, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। 2 सिक्के उछाले, 2 के ऊपर तो 4, 3 सिक्के उछाले तो 8 आउटकम्स होंगे। और अगर मैंने n सिक्के उछाले तो आउटकम्स होंगे 2 की पावर n। अगर मैंने n सिक्के उछाले तो आउटकम्स क्या होंगे? 2 की पावर n। कितने होंगे? n सिक्के उछाले तो 2 की पावर n, 2 की पावर n आउटकम्स होंगे। अब वो जो 4 आउटकम्स है वो कौन कौन से होंगे बच्चों? या तो हेड, ये 4 आउटकम्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगर मैं 2 सिक्कों को छालता हूं तो ये हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स। अब उसने पूछा मुझसे कि दोनों पे हेड आना चाहिए, दोनों पे क्या आना चाहिए? हेड। तो क्या आंसर होगा? ऐसी एक ही कंडीशन है कि दोनों पे हेड आ रहा है, 1/4, 1/, या दोनों पे टेल आना चाहिए, दोनों पे क्या आना चाहिए? टेल। दोनों पे क्या आना चाहिए? टेल। तो ऐसी एक ही कंडीशन है जिसमें दोनों पे टेल आ रहा है, ठीक है, 1/4। अब एक क्वेश्चन वो लिखता है एट लीस्ट 1 हेड। क्या लिखता है वो? एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट 1 हेड। वो बोल रहा है कम से कम 1 हेड होना चाहिए। कम से कम क्या होना चाहिए? कम से कम 1 हेड में ना, एक से ज्यादा हेड भी ले सकते हैं। कम से कम 1 हेड में, 1 हेड तो ये लेंगे, 1 हेड ये भी लेंगे, और 1 से ज्यादा हेड भी लेंगे। ये ध्यान रखना। तो आप सोचो ना, कम से कम 1 हेड हो,
एक से ज्यादा कितने हेड हो जाए प्रॉब्लम, ये पर कम से कम तो एक होना चाहिए। तो आंसर 3/4, आंसर क्या आएगा इसका 3/4। ऐसे उसने मुझसे पूछा कि एट लीस्ट, एट मोस्ट, ये वर्ड आता है एट मोस्ट वन हेड, इसका मतलब समझो ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। एक एटमोस्ट वन हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा वन हेड, वन से ज्यादा हेड नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इसमें दोनों टेल भी आ जाएंगे, अब भी आंसर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड ना, ये भी चल जाएगा भैया, ये भी दोनों टेल भी चल जाएंगे इसमें। एक से ज्यादा हेड भी होनी चाहिए, बेशक दोनों टेल हो जाए, बेशक दोनों। तो आंसर फिर से क्या आ गया 3/4, आंसर क्या आ गया फिर से 3/4। इस वर्ड का ध्यान रखना, एटलीस्ट वन हेड और एटमोस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड और एटमोस्ट वन हेड। कर लो कैसे। अब जैसे मैंने एक कॉइन को 3 बार उछाला, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को मैंने 3 बार उछाला, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक सिक्के को मैंने 3 बार उछाला, कितनी बार उछाला 3 बार। तो 3 बार उछालने पे क्या आ गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए बताओ, जो टोटल है, जो पॉसिबल है और जो आउटकम्स है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक सिक्के को 3 बार उछालने पे 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू में 2 और इंटू में 2, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 हो गए। कितने हो गए, एक सिक्के को 3 बार उछालने पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 8। अब उन 8 आउटकम्स को ऐसे लिखोगे, 4 बार आप हेड लिखो, 4 बार क्या लिखो आप, 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिखो, 4 बार क्या लिखो टेल ऐसे, फिर 2 बार हेड लिखो, 2 बार क्या लिखो हेड, फिर 2 बार टेल लिखो, फिर 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल लिखो, फिर 1 बार हेड लिखो और फिर टेल लिखो, फिर हेड लिखो फिर टेल लिखो, फिर हेड लिखो फिर टेल लिखो। ये हो गए वो 8 आउटकम्स। ये क्या हो गए वो 8 आउटकम। पहले 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, 8 आउटकम्स हो गए ना। ये एक आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, वो बोलेगा तीनों पे हेड आना चाहिए, ऑल 3 हेड्स। बोलो क्या आंसर हो गया है 1/8, ठीक है 1/8, ऑल 3 हेड्स, ऑल 3। उसने बोला ऑल 3 टेल्स, तीनों पे टेल होनी चाहिए है, ऑल 3 टेल्स। तो कितना आंसर आ गया 1/8, 1/। उसने बोला एट लीस्ट वन हेड, क्या बोला उसने, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, एक कम से कम एक होना चाहिए। एक से ज्यादा कितनी हेड ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना आ गया 7/8, 7/। तो उसने बोला एट मोस्ट वन हेड। अब बोलो बताओ एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक से ज्यादा हेड नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक हेड चाहिए। जैसे एक हेड इसमें, एक हेड इसमें आ रहा है ना, एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, एक ये भी चल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक से ज्यादा हेड नहीं चाहिए। तो आंसर कितना आ गया 4/8 यानी 1/2, 1/2 आंसर। कटा तो काट दो, कर दोगे। सिक्कों में इससे वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, एक सिक्के का, 2 सिक्के का, 3 सिक्के का, सिक्के का क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन शुरू होगा आपका डाइस का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन, डाइस का। डाइस जो लूडो की गोटी होती है ना, डाइस, ठीक है। डाइस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बताओ, बोलो। डाइस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 6 होंगे। कितने होंगे 6, यानी डाइस के अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये सब आ सकता है। बोलेगा मैंने डाइस फेंकी, बताओ उस पर एक इवन नंबर आना चाहिए, डाइस फेंकी उस पर एक इवन नंबर आना चाहिए, इवन नंबर बोलो है। तो इवन नंबर पहले लिखो, इवन नंबर कौन कौन से हैं 2 4 6, इवन नंबर कौन कौन से हैं, इसको इसी ब्रैकेट में बनाना होता है। अब लिखो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की, पी का मतलब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी 3 नंबर है ना ऐसे, तो 3/6, 3/। अब लिखो मुझे ऑड नंबर निकालना है, क्या निकालना है मुझे, तो ऑड नंबर कौन कौन से हो गए 1 3 5, 1 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालो ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे 3/6, 3/। अब बोलो मुझे प्राइम नंबर निकालना है, क्या नंबर निकालना है मुझे, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5। पहला प्राइम नंबर तो होता है, क्या होता है 2 प्राइम नंबर होता है, तो किसी के टेबल में नहीं आता, 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर की, बोलो। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, कितनी होगी बच्चों 3, ये प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी। कर लोगे ऐसे। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि ये आपके लेवल का नहीं है, यहां से शुरुआत हुई, ठीक है। अब हमने जैसे वो बोल सकता है कि मैंने एक डाई को फेंका और मुझे नंबर 6 से कम चाहिए, बताओ एक डाई का क्वेश्चन चल रहा है, मुझे लेस देन 6 नंबर चाहिए,
तो लेस देन 6 नंबर कौन से होंगे? 5/6। लेस देन 6 का मतलब सारे नंबर ले लिया आपने, 1 2 3 4 5। बोलो मैं लेस देन 6 समझ रहे हो ना? या तो आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। तो ये 5 नंबर हो गए ना, 5/6, 5/6। जैसे मैंने तुमसे पूछा क्वेश्चन कि मुझे एक नंबर चाहिए जो 6 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 से बड़ा नंबर बताओ। एक डाई को फेंका 6 से बड़ा नंबर, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो 0/6 आंसर कितना आ गया? 0। 6 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता एक डाई में, सही होता है ना? कर लोगे 1 डाइस का। अब है हमारी 2 डाइस रोल्ड। क्या क्वेश्चन हमारा? अब 2 डाइस में बड़ा क्वेश्चन बनेगा। 2 डाइस आर रोल्ड। क्या लिखे हमारा? 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है। अब मैंने 2 डाई फेंकी। क्या फेंके? देखो डाई का मतलब 6 होता है ना। जब आप एक फेंकोगे तो 6 आउटकम्स आएंगे, लेकिन जब आप 2 फेंकोगे ना तो 36 आउटकम्स आएंगे आपके। क्या आएंगे? तो उन 36 आउटकम्स को कैसे लिखोगे? सर 1 1 आ सकता है, पहली पे 1, दूसरी पे 2, फिर 1 3 आ सकता है ऐसे, फिर ये 1 4 आ सकता है, फिर ये क्या आ सकता है? 1 5, फिर क्या आ सकता है? 1 6। इसी तरीके से आपका 2 1 आ सकता है। क्या आ सकता है आपका? 2 1। बोलो इसी तरीके से क्या आ सकता है? 2 1 आ सकता है, ये 2 2 आ सकता है, ये 2 3 आ सकता है, ये 2 4 आ सकता है, ये 2 5 आ सकता है, ये 2 6 आ सकता है। ठीक उसी तरीके से 3 1 आ सकता है, ये 3 2 आ सकता है, ये 3 3 आ सकता है ना, ये 3 4 आ सकता है, ये 3 5 आ सकता है, और ये 3 6 आ सकता है। ठीक उसी तरीके से फिर आपका 4 1 आ सकता है, 4 2। ये आपके 36 आउटकम ऐसे लिखने पड़ जाएंगे आपको। 4 1 4 2, ये 4 3, और ये आ गया 4 4, और ये आ गया 4 5, और ये आ गया 4 6। क्या आ गया? फिर आ सकता है आपका 5 1, ठीक है। फिर आ सकता है आपका 5 2, फिर आ सकता है आपका 5 3, फिर आ सकता है आपका 5 4, फिर आ सकता है आपका 5 5, और फिर आ सकता है आपका 5 6। फिर आ सकता है आपका 6 1, फिर आ सकता है आपका 6 2, फिर आ सकता है आपका 6 3, फिर आ सकता है आपका 6 4, फिर आ सकता है आपका 6 5, और फिर आ सकता है आपका 6 6। तो ये सारे हमारे ऐसे ब्रैकेट में लिख देना आप। ये सारे हमारे हो गए टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैंने बनाया कि वो बोल रहा है मुझसे सम जो है ना, उसे सम 12 चाहिए। सम क्या चाहिए उसे? मैंने डाई को फेंकी और सम 12 चाहिए उसे। तो 12 कैसे आएगा सम? एक ही कंडीशन में 12 आएगा बस, इसी कंडीशन में। तो ये 1 कंडीशन हुई, सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? सम 12 की। तो सम 12 की प्रोबेबिलिटी हो गई। सर एक ही कंडीशन ऐसी है कि सम 12 आएगा। 1/36। कितना आंसर आ गया? 1/36। 1/36 नीचे सम 12, ठीक है। जैसे उसने मुझसे बोला कि मुझे सम 10 चाहिए। सम क्या चाहिए मुझे? तो 10 कैसे कैसे आ सकता है बताओ? सर 4 6 से आ सकता है, उल्टा भी लिखना पड़ता है इसमें। 6 4, या तो हो सकता है पहली पे 4, दूसरे पे 6 आ जाए, दूसरे पे पहली पे 6, दूसरे पे 4, या फिर 5 5। और तो कंडीशन नहीं बनेगी ना, सम 10 की बन जाएगी। सम 10 की और भी कंडीशन बनेगी। तो कितने हो गए ये? 3। कितने हो गए ये? तो सम 10 का आंसर कितना आ गया बच्चों? सम 10 का आंसर आ गया 3/36। 3 बाई, अभी कट रहा है तो काट दो, 1/12 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? कर लोगे ऐसे? सम 36 नहीं, सॉरी, सम कितना? 10। बोलो है? या और क्वेश्चन को बढ़ा सकता है वो। जैसे उसने बोला मुझसे कि जो सम है मुझे क्या चाहिए? वो 8 चाहिए। सम क्या चाहिए मुझे? 8। सम निकालो 8। तो सम सर ऐसे 8 आ सकता है आपका, ऐसे भी 8 आ सकता है, ऐसे भी 8 आ सकता है आपका, ठीक है, ऐसे भी 8 आ सकता है। बोलो है, 4 4 से भी 8 आ सकता है। तो होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या की? सम 8 की। तो सम 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो 1 2 3 4, ये आ गया 5/36। 5/36, ठीक है। बोलो। या उसने मुझसे बोला कि जो है सेम नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम नंबर। दोनों डाइस पे सेम नंबर आना